दोस्तों, पिछले महीने जब न्यू कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, तो ये बैंक सुर्खियों में आ गया था और उसी दौरान प्रीति जिंटा का नाम, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का नाम भी इस मामले में आया था। और कहा यह गया था कि उन्होंने इस बैंक से 18 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था उसको वेव ऑफ कर दिया गया। और जब ये बात सामने आई थी तो प्रीति जिंटा बहुत खुलकर बोली और उन्होंने कहा था कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। मगर ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है और उसके बाद फिर ये मामला और प्रीति जिंटा का नाम सुर्खियों में आ गया है। फिर से प्रीति जिंटा पर सवाल उठने लगे हैं। तो दरअसल ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ जो कर्ज का विवाद है, इसकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच कर रही है और इसमें बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु पर रिश्वत लेकर कर्ज माफ़ करने का आरोप लगा है। उनसे पूछताछ हो रही है। अब ये जो गंभीर आरोप है, इसी के दायरे में प्रीति जिंटा का भी नाम आ रहा है क्योंकि उनका भी कर्ज माफ़ हुआ था। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनकी कर्ज माफ़ी भी किसी तरीके की रिश्वत से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट कह रही है कि इस जांच में प्रीति जिंटा का भी नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जनवरी 2011 को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने प्रीति जिंटा को 18 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया था। ये कर्ज जो दिया तो शुरू में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 31 मार्च 2013 तक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शामिल कर दिया गया बैंक की तरफ से। अब एनपीए का मतलब यह है कि जो कर्ज हमने दे रखा है, बैंक ने दे रखा है, वो समय से वापस नहीं आई और अब उस पर जोखिम बन गया है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में फिर कई बार जो है बैंक सेटल करने की कोशिश करता है और जब ये जोखिम बन गया तो कहानी फिर एक नई शुरू हो गई यहाँ से। बाद में इस कर्ज को 10.74 करोड़ रुपए में निपटा लिया गया। मतलब 18 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, उसमें से कहा कि ठीक है भाई 10.74 मतलब 11.25 करोड़ रुपए कर्ज जो है वो वापस निपटा दिया गया। कुछ राशि वो पहले दे चुकी थी और इसमें से 1.55 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। मतलब जो पहले दे चुकी थी प्रीति जिंटा वापस, उसके बाद जो बचा उसमें से 10.74 करोड़ रुपए और दे दिया, निपटा लिया भाई इतना बच रहा, चलो इतने पे सेटल करो, और 1.55 करोड़ रुपए की उनको छूट दे दी गई। और ये राशि 5 अप्रैल 2014 को चुकाई गई, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईओडब्ल्यू के हवाले से बताया है। तो बात तो चलिए ठीक है, प्रीति जिंटा ने कर्ज चुका दिया, प्रीति जिंटा भी कह रही हैं, उसमें कितनी छूट मिली ये भी सामने आ गया। अब ईओडब्ल्यू की जांच में ये सामने आया है कि बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर कई लोगों को कर्ज में छूट दी है। अब ये मामला जो है जांच के दायरे में है और इसमें प्रीति जिंटा को जो छूट दी गई थी वो भी इस जांच के दायरे में है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ईओडब्ल्यू अधिकारी के हवाले से ये छापा है कि हम बैंक के दस्तावेजों की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या यह छूट नियमों के तहत दी गई थी या इसके पीछे भी कोई अनियमितता थी, यानी कि रिश्वत दी गई थी। इसका मतलब ईओडब्ल्यू जो है वो अभी ये जांच कर रहा है प्रीति जिंटा के केस में भी कि उनको जो छूट मिली थी कर्ज चुकाने से, जो मामला सेटल हुआ था वो नियमों के तहत हुआ था, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था, कि या जैसे कि पूर्व चेयरमैन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कई लोगों को फेवर किया, घूस ली और उसके बाद छूट दी। तो अब इस जांच ने न केवल बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्रीति जिंटा ने जो कर्ज चुकाया है, जो वो कह रही हैं कि मैंने कर्ज चुका दिया है, अब उनका ये दावा जो है वो भी संदेह के घेरे में आ गया है। अब हुआ क्या, दरअसल मैं आपको बताऊँ, हुआ ये कि ये मामला उस वक्त जब ये जो बैंक का मामला है तब तो बात उठी ही, लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब केरल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 14 फरवरी को पोस्ट लिखा और उसमें ये साफ साफ लिखा कि प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बीजेपी को सौंप दिए और उसके एवज में 18 करोड़ रुपए का लोन माफ़ करवा लिया। और इस ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया था कि पिछले हफ्ते बैंक ढह गया, मतलब जब की बात थी तब का ट्वीट है, और जमाकर्ता अपने पैसों के लिए सड़क पर हैं। अब इस पोस्ट के जवाब में प्रीति जिंटा ने तुरंत अपनी बात रखी। वो बहुत मुखर मानी जाती हैं, कभी चुप नहीं बैठती, तुरंत बातों के जवाब देती है। तो प्रीति जिंटा ने लिखा कि नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद चलाती हूँ। आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि आप फर्जी खबरें
फैला रहे हैं। मेरे लिए किसी ने कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। मुझे हैरानी है कि एक राजनीतिक पार्टी या उसके प्रतिनिधि मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फर्जी खबरें फैला रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और क्लिकबेट मतलब सोशल मीडिया में अपने क्लिक बढ़ाने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रीति जिंटा ने आगे कहा कि मैं साफ कर दूं कि एक कर्ज लिया गया था और उसे 10 साल पहले पूरी तरह चुका दिया गया है। उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण भविष्य में किसी भी गलतफहमी को दूर करेगा। तो प्रीति जिंटा ने अपनी बात रख दी, लेकिन इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें। उसके बाद प्रीति जिंटा ट्विटर पर एक्टिव रहीं और उन्होंने एक आध मौके पर यह भी लिखा कि भाई पता नहीं कैसा ज़माना आ गया, अगर आप प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर दें किसी बात को लेके तो लोग जो हैं आपको भक्त समझने लगते हैं। इस तरह की भी बातें लिखी थी। लेकिन ये मामला जो है इसने राजनीतिक रंग ले लिया और इसके बाद में जब प्रीति जिंटा ने भी ट्वीट किया और ये सफाई दी कि भाई ये सारी बातें जो है फर्जी है, गलत है, मगर अब जो ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छूट जो है वो नियमों के तहत दी गई थी। मतलब प्रीति जिंटा का जो मामला है वो अभी बंद नहीं हुआ है। क्या उनको जो छूट दी गई उसके पीछे किसी तरह की गड़बड़ी है। वहीं प्रीति जिंटा कह रही हैं कि भाई इस मामले में मेरी तरफ से सारी चीज़ें साफ साफ हैं, परंतु इतना ज़रूर है कि मामला अभी जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक ईओडब्ल्यू की जांच पूरी नहीं हो जाती और वो क्लीन चिट नहीं देती तब तक प्रीति जिंटा इस मामले में जो है सुर्खियों में बनी रहेगी। अब ये बात तो है कि बैंक की साख जहां एक तरफ दांव पे लगी हुई है वहां पर प्रीति जिंटा का भी नाम आ गया है और निश्चित रूप से उनके भी नाम पर एक तरीके से सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये सारा मामला सोशल मीडिया में और मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये जांच जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा, क्या क्लीन चिट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा हमको। लेकिन प्रीति जिंटा जो है सवालों के घेरे में एक बार फिर से आ गई हैं। उनकी सफाई से बस काम नहीं चलने वाला है। अब ये तो मामला बैंक के घोटाले से जुड़ा हुआ हो गया। प्रीति जिंटा के अगर फिल्मी कैरियर की बात करें तो वो कई बरसों से रुका हुआ है। लंबे समय से वो फिल्मों में भी नज़र नहीं आई हैं। इस बीच उन्होंने शादी भी कर ली, उनके 2 बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली में आराम से रह रही हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती हैं, बीच बीच में कुछ उनके बयान आ जाते हैं, वो सुर्खियाँ जो नॉर्मल खबरें होती वो बनी रहती हैं। अब रही फिल्मी कैरियर की बात तो बहुत लंबे समय बाद प्रीति जिंटा एक बार फिर से पर्दे पर नजर आने वाली है और फिल्म का नाम है लाहौर 1947। राजकुमार संतोषी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रीति जिंटा इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट नजर आएंगी। तो दोनों कई फिल्मों में, लगभग आधा दर्जन फिल्मों में पहले काम कर चुके हैं जिन दिनों प्रीति जिंटा एक्टिव थी और सनी देओल भी अपने कैरियर के टॉप पर थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि दोनों की जोड़ी कभी भी बड़े पर्दे पर बहुत चर्चित नहीं हुई है। अब देखना यह है कि लाहौर 1947 में ये जोड़ी जब साथ में आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर उसका क्या होगा। आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है इस बैंक घोटाले में जो उनका कर्जा जो माफ़ हुआ है वो सवालों के घेरे में है। ईओडब्ल्यू उनको क्लीन चिट देगी नहीं देगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। मगर आप क्या सोचते हैं प्रीति जिंटा के बारे में, उनके कैरियर के बारे में और जो उन्होंने इस मामले में सफाई दी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।